मुज़ाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा से हमले, 22 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी और यरगमाल। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने इसराइली इलाकों में 2500 से ज़ायद रॉकेट दागे। पैदल मुज़ाहमतकार इसराइली सरहद अबूर करके इसराइली इलाकों में दाखिल हुए। मोटर ग्लाइडर से भी अल-क़साम के जंगजू इसराइली इलाकों में दाखिल हुए। इसराइली अखबार ने कहा है कि हमास के अचानक हमलों से मुतअद्दिद इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी और लातादाद यरगमाल बनाए गए हैं। हमास ने अपनी सतरफा कार्रवाई को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया है। हमास के हमलों के जवाब में इसराइल ने गजा पर बमबारी शुरू कर दी। गजा में फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला की इमारत पर फ़ज़ाई हमले करके तबाह कर दिया। तर्जुमान इसराइली फ़ौज ने कहा है कि गजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के आगाज़ के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हानिये के सजदा शुक्र की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में इस्माइल हानिये टीवी स्क्रीन पर हमास के ताज़ा हमलों की खबर देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, अब इसराइल हालत जंग में है और ये जंग कोई एक ऑपरेशन या लड़ाई का कोई एक दौर नहीं, बल्कि मुकम्मल जंग होगी। नेतन्याहू का फौज को इसराइली इलाकों से हमास के मुज़ाहमतकारों को निकालने का भी हुक्म। दहशतगर्द ग्रुप की अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम धमाके से उड़ाने की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय पुलिस को मौसूल ईमेल में दहशतगर्दों का 500 करोड़ रुपए देने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई की रिहाई का मुतालिबा। दहशतगर्द ग्रुप की ईमेल में कहा गया है कि मोदी स्टेडियम पर हमले के लिए लोग भी तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय पुलिस ने धमकियों का इल्जाम खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पर लगा दिया। इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अहमदाबाद और बाकी जगहों पर सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट जारी। पुलिस का कहना है कि ईमेल आईडी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है ईमेल यूरोप से आई है। कनाडा में खालिस्तान लीडर गुरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने के इल्जाम के बाद भारतीय हुकूमत आलमी तनकीद की जद में है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने 157 रन बनाए। रन्स के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। धर्मशाला में खेले जाने वाले मैच में अफगानिस्तान की पूरी टीम 38वें ओवर में पेविलियन लौट गई। रहमानुल्लाह गुरबाज 47 रन बनाकर नुमाया रहे। शाकिब अल हसन और मेहदी हसन ने 3-3 विकेटें ली। बांग्लादेश ने 2 विकेटों के नुकसान पर 104 रन बना लिए। दिल्ली में वर्ल्ड कप क्रिकेट के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना लिए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद को इनखला के लिए दी गई डेडलाइन में सिर्फ 24 रोज बाकी। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में कोमिंग ऑपरेशन, 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। फॉरेनर्स एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अफगान बाशिंदे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आए थे, सफरी दस्तावेजात नहीं थीं। क्वेटा में भी 22 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। गैर कानूनी मुकीम अफराद को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अफगान शहरियों की महफूज वापसी यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन का मुतालिबा। अफगान महाजरीन की शनाख्त और रजिस्ट्रेशन में ताउन की भी पेशकश। कहा, तमाम ममालिक अफगान बाशिंदों की बज़ौर ताकत वापसी का अमल रोकें। अफगान महाजरीन की वतन वापसी से इन्हें हिफाजत के संगीन मसाइल का सामना हो सकता है। जिन अफगानों ने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ मांगा है, उन्हें ज़बरदस्ती वापस भेजा गया तो उनके लिए ख़तरा हो सकता है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक के मसाइल और ख़वातीन को तकालीफ का सामना है। इन अफराद के साथ ताउन के लिए तैयार हैं जिन्हें बैनुल-अक़वामी मदद की ज़रूरत है। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का अमल महफूज और बेहतर अंदाज से किया जाए। टीटीपी के दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। टीटीपी की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में अफगान खुदकुश बमबारों की शमूलियत के शवाहिद भी हैं। ज़रा के मुताबिक टीटीपी के दहशतगर्दों के पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। अफगान तालिबान के कुछ ग्रुप्स नजरियाती नुक्ता नज़र से टीटीपी की हिमायत को मजहबी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। अफगान तालिबान के कुछ सिपाहियों का कहना है कि उनके जिहाद का अगला हिस्सा पाकिस्तान के खिलाफ जंग है।
दिफाही माहिरीन के मुताबिक काबुल में तालिबान के कंट्रोल से टीटीपी को सबसे बड़ा फायदा तब हुआ जब काबुल की जेल में कैद सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तमाम मसाइल हल होंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के आने के बाद खुशहाली का दौर आएगा। नवाज शरीफ ने 2 बार IMF से निजात दिलाई, अब भी निजात दिलाएंगे। 2018 में जिसे लोग तोहफा समझ कर लाए थे वो इन्हीं के गले पड़ गया। उस्मान डार के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो जाने और उनकी पार्टी जाने, वो उस्मान डार के बारे में बात नहीं करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को झंग से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। पार्टी रहनुमा फिरदौस आशिक अवान का रिवायती सियासत न करने का दावा। कहा कि राजे कई आए और कौम ने उनके बाजे बजते देखे। लॉन्ग मार्च और धरनों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। हम 76 सालों की रिवायती सियासत नहीं करना चाहते। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। थाना टेक्सला के इलाके में गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद खैबर पख्तूनख्वा से धमाका खेज मवाद लेकर रावलपिंडी में दाखिल हुए थे। पाक बहरिया में कमान की तब्दीली, एडमिरल नवीद अशरफ नए सरबराह बन गए। PNS जफर इस्लामाबाद में सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ को सौंपी। नेवी के जवानों ने नए चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अलविदाई खिताब में एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा, मुस्तकबिल के चैलेंजेस सामने रखते हुए सलाहियत बढ़ाना नागुज़ीर है। ब्लू इकॉनमी किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम होती है। इस साल पंजाब में कपास की फसल की पैदावार में इजाफा हुआ। फसल को बीमारी से बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने हर सतह पर रहनुमाई की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वफाकी वज़ीर गौहर एजाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन सफ़ेद मक्खी पर स्प्रे करते रहे। भरपूर मुआवनत और रहनुमाई पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर गौहर एजाज बोले, मेहनत और जिम्मेदारी से काम किया जाए तो बेहतरीन नताइज आते हैं। कहा, टेक्सटाइल की सनत 10 साल बाद मजबूत हो गई है। 8 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पे धरना देंगे। बिजली की ये कीमतें हमें मंजूर नहीं है। जब आलमी मार्केट में कीमतें इंतहाई कम हो गई हैं तो सिर्फ 8 रुपए का फायदा दिया है हमें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कल गवर्नर हाउस कराची के सामने धरना देने का ऐलान। कहा, बिजली कीमतों के खिलाफ होने वाले धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालबा। कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस सतह पर रखकर मईशत आगे नहीं बढ़ा सकते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब 3 UC से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहरियों की खिदमत होनी चाहिए, चाहे काम कोई भी करे। बोग़ मुर्तज़ा और बोग़ पीपल्स पार्टी में इल्ज़ामात ना लगाए जाएं। जब टाउन चेयरमैन से मिलते हैं हाफिज नईम नाराज़ हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई वोट लेकर मुंतखब भी हो और उसको काम ना करने दिया जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सराफा बाजार में शेख रशीद के आबाई घर पर छापा। राशिद शफीक न मिले। एक बयान में कहा, पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के एहलकार दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए, मुलाजिमीन पर तशद्दुद किया और उनके मुताल्लिक पूछताछ की। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अलसुब थाना डिफेंस A का दौरा। हवालात में बंद मुल्ज़िमान से उनके केसेस का पूछा। भीख मांगने पर बंद मोमर शख्स की रिहाई की दरखास्त पर निगरान वज़ीर आला ने उसे रिहाई दिलवाई। दरखास्तों पर कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, शहरियों की दरखास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी।
रिहाड़ी में शादी से इनकार पर एक शख्स ने लड़की पर तेजाब फेंक दिया। खातून बुरी तरह झुलस गई। गली से गुजरने वाले 2 बच्चे भी तेजाब की जद में आ गए। वाक़े के बाद शहरियों ने मुलजिम को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पेशावर के 4 पुलिस थानों में कायम जेंडर डेस्क के दफातर को ताले। खवातीन पुलिस एहलकार गायब। शिकायत लेकर आने वाली खवातीन और ख्वाजा सरा परेशान। SP कैंट वकास रफीक का कहना है कि डेस्क पर अमला ना होने की वजह पोलियो मुहिम या दूसरी ड्यूटीज़ हैं। पेशावर के थाना चमकनी, हयाताबाद, बड़ाबेर और गुलबहार में जेंडर डेस्क है। सियालकोट के इलाके संबड़ियाल में बाप ने पसंद की शादी करने वाली बेटी और दामाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की शौहर के हमरा वालिद से मिलने आई थी। उसने 4 माह कबल पसंद की शादी की थी। गुजरावाला के शहरी मुर्दा मुर्गियां खाने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की GT रोड पर कार्रवाई। मुर्दा मुर्गी के गोश्त से भरी गाड़ी पकड़ ली। 9 मन मुर्दा मुर्गियां डंपिंग साइट पर तल्फ कर दी गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हंगू में तेंदुआ ना पकड़ा जा सका। लोधी खेल रईसा में मेन GT रोड पर तेंदुए की तलाश का ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी। SDFO के मुताबिक गुज़श्ता रात तेंदुआ इलाके में दोबारा देखा गया। आज नए लाहे अमल के साथ तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करेंगे। 59% पाकिस्तानी नूडल्स के जायके से महरूम। कभी ना खाने का कहा। अलबत्ता 39% ने नूडल्स को पसंदीदा डिश करार दिया। कहा खूब शौक से खाते हैं। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। कपास की काश्त से किसान और सारिफ सबका हो फायदा। इस पैगाम के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कपास का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान कपास पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है, मगर गैर मयारी बीज, जाली अद्वियात, गन्ने की काश्त का बढ़ता रुझान, मौसमी असरात और बीमारियां पैदावार को मुतासिर कर रही हैं। आलमी दिन पर काश्तकारों का हुकूमत से बेहतरी के लिए इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों को मिलने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल A कैटेगरी वाले प्लेयर्स को 60 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। A कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाफरीदी शामिल। B कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 41 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। B कैटेगरी में फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान भी शामिल। C कैटेगरी में शामिल इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक को 17,50,000 रुपए माहाना मिलेंगे। D कैटेगरी में शामिल प्लेयर्स को 11,30,000 रुपए माहाना मिलेंगे। फखर पे डिपेंड करती है हमारी टीम अटैकिंग एग्रेसिव क्रिकेट खेलने पे और ये इतना बड़ा प्लेयर है कि किसी भी वक्त भी मैच चेंज कर सकता है। अगर ये 60-70 बॉलें खेले, जाके अपनी क्रिकेट खेले जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में आया था नया, निकल के मारता था, स्लैश मारता था और एग्रेसिव क्रिकेट खेलता था। आपने कंफर्ट लेवल देना होता है प्लेयर्स को। फखर जैसा प्लेयर, अब देखें ना, इस तरह का प्लेयर अगर 10-15 ओवर खेल जाए तो ये मैच ही साइड पे कर देता है। मैनेजमेंट को चाहिए कि इसके साथ बात करें और इसको बिल्कुल फ्री हैंड दे। ठीक है यार, आपका नहीं भी स्कोर होता था फिर भी आपने खेलना। फ़खर जमान जिस जारहाना अंदाज से चैंपियंस ट्रॉफी में खेले थे, उन्हें इसी अंदाज में खेलना चाहिए। प्रोग्राम हारना मना है में ऑलराउंडर इमाद वसीम का फ़खर जमान को मशवरा। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि साउद शकील और मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा खेला। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने हारिस रऊफ की तारीफ करते हुए कहा कि हारिस ने तेज़ बॉलिंग की, वो रिदम में नजर आए। देखिए प्रोग्राम हारना मना है मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक और ताबिश हाशमी के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एशियन गेम्स क्रिकेट इवेंट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को DLS मेथड के तहत शिकस्त देकर इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 के लिए सऊदी अरब की मेज़बानी की कोशिश की हिमायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि यकीन है कि सऊदी अरब की मेज़बानी में फीफा वर्ल्ड कप यादगार रहेगा। स्कर्दू में दुनिया के बुलंद तरीन सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट में जीप रैली, 100 से जायद मर्द और खवातीन ड्राइवर्स मद्दे मुकाबिल। पोलो मैचेस और मुख्तलिफ सकाफती खेल भी फेस्टिवल का हिस्सा। झील में कश्ती का मुकाबला। फेस्टिवल में गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद शरीक।
और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में प्ले द फाइनेस्ट कटर ने खूब दाद समेटी। फेस्टिवल में आज भी 2 ड्रामे पेश किए जाएंगे। जियो और जंग के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में 8 सितंबर से जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का कल आखिरी दिन है।